बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी, आज का मेरा व्लॉग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि एक दावत से रिलेटेड है। तो दावत की मज़े मज़े की डिशेस बनाने की रिकॉर्डिंग करना और फिर इस तरह की वीडियोस देखना मुझे तो बहुत पसंद है। एंड आई नो बहुत सी ख़वातीन को ये चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो चलें जी, बस अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दावत से एक दिन पहले का दिन है और मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। बाजी बना रही हैं पराठे, ऑमलेट और चाय, और उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। बस यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने एक अपना आइटम जो है वो बिरयानी का रखा हुआ था, तो बिरयानी मसाला बना के मैं अच्छी तरह रेडी कर लूँगी और इसको मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी। एक दिन पहले आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, दोनों तरीक़ों से ये सेफ़ ही रहता है। लेकिन आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, मानसून का सीज़न है, तो कई बार ना चिकन या गोश्त की चीज़ों में नेक्स्ट डे फिर भी स्मेल सी आ जाती है, एक टेस्ट थोड़ा अजीब हो जाता है। तो मैंने इनको बना के जो है ना वो फ्रीज़र में रख दिया था। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने बिरयानी के प्याज जो है वो फ्राई कर रही हूँ, और ये सिर्फ इतने से प्याज नहीं है, ये सिर्फ बिरयानी मसाला बनाने के लिए हैं। जो बाकी प्याज है वो मैं अलग से फ्राई करके रख लूँगी और वो मैं ऐड कर दूँगी अपने राइस में जब हम दम लगाएंगे। और साथ में मैं यहाँ पर बना रही हूँ हांडी का मसाला। ये मसाला इसलिए बना रही हूँ कि चाहे आप कबाब मसाला बना रहे हो, चाहे चिकन कढ़ाई बना रहे हो, आलू गोश्त वॉटेवर आप बना रहे हो, तो उसमें आप ये ऐड कर सकते हैं। और इस तरह का मसाला जब रेडी हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मसाले में कोई भी इतनी बड़ी साइंस जो है ना वो नहीं है। इसमें यही है कि आपने प्याज फ्राई करना है, फिर लहसुन अदरक को थोड़ा सा सौते कर लेना है, पेस्ट की फॉर्म में ले लें, क्रश्ड फॉर्म में ले लें, वटेवर फील्स इजी फॉर यू। और फिर उसके बाद टमाटर ऐड करने हैं आपने, और अपने बेसिक सारे स्पाइसेस आपने ऐड कर लेने, और मसाले को अच्छी तरह भून के आप फ्रीज़ कर लें। सो यू आर डन। और ये आप किसी भी हांडी में ऐड कर सकते हैं। और साथ साथ जो है वो मेरी बिरयानी जो है वो बन रही है, बिरयानी मसाला बन रहा है। और बिरयानी मसाले के साथ साथ दूसरा वाला हमारा हांडी मसाला भी तकरीबन रेडी होने वाला है, और ये बिरयानी के आलू भी बस बॉयल हो रहे हैं। तो मैं इन सबको ऐड करके मिक्स कर दूंगी और बस फिर मैं इसको फ्रीज़र में डाल दूंगी। यहाँ पर जी मैं बेसन को मिक्स कर रही हूँ, और क्योंकि मैं बनाऊंगी चाट, और चाट के लिए मुझे फुल्कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इनके भल्ले भी बना सकते हैं, बेसन के भल्ले इसी तरीके से, बट एनीवेज़ मैं भल्ले नहीं बना रही, मैं फुल्कियाँ बना रही हूँ। इसमें मैं सारी बेसिक चीज़ें डाल रही हूँ, जिसमें मैंने डाला है सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और साबुत ज़ीरा भी डाला है। तो क्योंकि फुल्कियों में ये सारा कुछ बहुत अच्छा लगता है। और बस ऐसे आपने थिक सा मिक्सचर जो है ना वो मिक्स कर लेना है। और इसमें हम बेकिंग सोडा बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमने वैसे भी पानी में डालनी होती है। तो जब हम बेकिंग सोडा डालते हैं और उनको पानी में डाल देते हैं तो वो बिल्कुल ही ऐसे फिस जाती हैं और खुल जाती हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस यहाँ पर अब मैं फुल्कियाँ फ्राई कर रही हूँ, और ये वाला जो चम्मच है ये स्पेशल फुल्कियाँ बनाने के लिए ही है। आई डोंट नो ये स्पेशली इसके लिए है या नहीं, लेकिन ये मेरी मदर इन लॉ का स्पून है और मैं इससे फुल्कियाँ बनाती हूँ। बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी फुल्कियाँ बनती हैं, सबकी बिल्कुल सेपरेट अलग अलग एक गोल गोल सी शेप आ जाती है। ये प्यारी प्यारी सी हमारी फुल्कियाँ जो हैं वो रेडी हो रही हैं। फुल्कियों को मैं फ्राई करने के बाद पानी में डाल दूँगी, ये सॉफ़्ट हो जाएंगी। और पानी में डालने के बाद मैं इनको अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लूँगी। और जब आप इनको स्क्वीज़ कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपने इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल देना है और इनको फ्रीज़र में डाल देना है, और आप लाइक आपके नेक्स्ट फ्यूचर यूजेज के लिए, ठीक है। और अगर आप इनको नहीं भी पानी में डालते हैं, आप एज़ इट इज़ भी इनको कूल डाउन करके फ्रीज़र में डाल दें, और जब आपने यूज़ करना हो तो आप इनको निकाल के पानी में डाल दें, और उसके बाद आप इन्हें चाट में यूज़ कर लें। तो बस वो हमारी रेडी हो गई थी। अब जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग मैं बना रही हूँ रशियन सैलड के लिए। और रशियन सैलड और रेड बीन सैलड और चाट, ये 3-4 चीज़ें मेरी मस्ट होती हैं हर दावत में। ये स्लाइडर्स होते हैं, और इनकी यकीन करें बहुत ज़्यादा जो है ना आप कह लो कि वैल्यू होती है, और इनसे जो है ना लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर बनाया करें। और इसके लिए मैंने मेयोनीज़ ले ली है, क्रीम ले ली है, सॉल्ट ले लिया, पेपर ले लिया, और आइसिंग शुगर ले लिया, और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और बस इसको मैं अब एयर टाइट बॉक्स में डाल के ना फ्रिज में रख दूँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ड्रेसिंग को इतनी जल्दी फ्रिज में क्यों रखा जाता है, तो बिलीव करें कि ये इस कदर टाइम सेविंग प्रोसेस है कि जब आपकी ड्रेसिंग्स वगैरह रेडी होती हैं ना, तो नेक्स्ट डे आपने जस्ट अपने जो प्रोडक्ट्स हैं ना, इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको मिक्स करना है, एंड यू आर डन।
और ये चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी और फटाफट रेडी हो जाती है, उसके बाद सिर्फ आपकी हांडियों का काम रह जाता है। तो आप भी अगर ऐसा कुछ दावत या कुछ भी प्लान करें हैं तो ये काम ज़रूर करके देखिए, आप मुझे दुआएं देंगे। और अब जी मैं रेडी करी हूँ नेक्स्ट सैलड की ड्रेसिंग। और आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि मैं अपनी दावतों में रेड बीन सैलड ज़रूर बनाती हूँ, तो वो भी मैंने पहले ही बॉयल कर लिए थे। बॉयल करके उनको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी, नहीं तो आप फ्रीज़र में डाल लें। और उसकी ड्रेसिंग में मैं डाल रही हूँ लेमन जूस, तकरीबन हाफ़ कप विनेगर डालना है आपने, वो भी अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ रेड बीन्स। और उसमें डालना है आपने रेड चिली सॉस और टमाटो केचप काफ़ी ज़्यादा, और सॉल्ट और पेपर एंड चाट मसाला, एंड मिक्स इट, यू आर डन। सो नाउ कम द नेक्स्ट थिंग। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पुदीने की चटनी, जो कि जिसमें आते हैं हरी मिर्चें आती हैं, धनिया आता है, पुदीना आता है, थोड़ा सा मैंने प्याज भी डाला है, और थोड़ा सा अपने गाले के क्लोव्स भी डालने हैं। और ये हमारी ज़बरदस्त सी जो है ना हरी चटनी तैयार हो जाएगी। ये हम चाट में भी यूज़ करेंगे, और इसके अलावा जो है हम दही में मिक्स करके तो पुदीने की चटनी के तौर पे इसे सर्व कर सकते हैं। ओके, सो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट डिश की तरफ, और वो है जी मेरा बेक्ड पास्ता। तो सबसे पहले हम पास्ता के इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर लेंगे, जिसमें हम सबसे पहले चिकन को ऑब्वियसली फ्राई करेंगे। तो इसको फ्राई करने का बहुत इजी जो है ना वो मेथड है, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। आपने बोनलेस चिकन ले लेना है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, जितनी भी आपकी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स भी जाएंगी थोड़ी सी। तो बस इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, और मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर दूँगी। जब चिकन जो है उसका जूस जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, लाइक एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा, और चिकन जो है वो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल टेंडर हो गया है, तो आपने इसमें स्पाइसेस डाल देने। मैंने इसमें टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला डाला है, क्योंकि मैं थोड़ा स्पाइसी सा पास्ता बना रही थी। नॉर्मल पास्ता में वैसे नहीं करते, बट बिकॉज़ इसको चीज़ डाल के बेक करना था, तो ये थोड़ा करारा सा बना हो तो ही ये अच्छा लगता है। और इसमें आपने ऑब्वियसली विनेगर भी डालना है, और सोया सॉस भी डालनी है। और इसके अलावा जो वेजिटेबल्स हैं वो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कौन कौन सी पसंद है। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ कैप्सिकम और कैरेट ही डालें, आप इसमें कॉर्न्स भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा भी आपको बंद गोभी पसंद है वो भी डाल लें। मुझे है बेक पास्ता में बंद गोभी इतनी अच्छी नहीं लगती, तो मैंने नहीं डाली थी। एनीवेज़, अब हमारा जो है ना ये सारा कुछ तकरीबन रेडी हो चुका है, तो बस इसको मैं एक बॉक्स में निकाल लूँगी, और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ये काम ही हमारा तकरीबन ख़त्म हो गया है। अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट डे सिर्फ पास्ता को बॉईल करना है। उसके बाद मैंने इसकी लेयरिंग करनी है ऊपर, उसके ऊपर मैं चीज़ की लेयरिंग करूँगी, और फिर उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑरिगानो और स्पाइसेस डालूँगी, और हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। सो ये काम भी हमारा डन हो गया। सो नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट रेसिपी। ये है जी हमारा तंदूरी बोटी, और ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। इसमें मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी क्रीम लूँगी, थोड़ा सा योगर्ट लूँगी, और टिक्का बोटी मसाला और तंदूरी मसाला डाल के और विनेगर डाल के अच्छी तरह से मैरिनेट करके चिकन को आपने रख देना है ओवरनाइट। अगर तो आपके पास ओवरनाइट का टाइम नहीं है तो 2-3 घंटे ज़रूर दीजिए। और फिर इसके बाद जी हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो नेक्स्ट डे करेंगे। बस जी अब हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, और जिस दिन दावत होती है ना उस दिन मैं बच्चों को थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि उसके बाद बार बार किचन में कोई नहीं आए, क्योंकि यकीन करें इतना टाइम ही नहीं होता कि आप बार बार बच्चों की भी फरमाइशें पूरी करें। यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ कि जिस तरह से हम फ्रेश टोस्ट बनाते हैं इसी तरह से हमने ये मिक्सचर रेडी करना है, लेकिन ये हमने सॉल्टी और थोड़ा चिलीज़ वाला करना है। 2 अंडे ले लिए हैं मैंने, उसमें मैं डालूँगी सॉल्ट और रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर लें, और उसके अलावा हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। और ये मिक्सचर बहुत ही टेस्टी बनता है। जब हम इसको ब्रेड को इसमें डिप करके फ्राई करते हैं ना, तो ये सिंपल भी खा लें तो ये बहुत टेस्टी होती है। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें अगर डिफरेंट बने और हट के बनाई जाए ना तो बच्चे शौक़ से नाश्ता भी कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने पैन में ले लिया थोड़ा सा ऑयल ले लें, बटर ले लें, देसी घी ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। और हमने अपनी ब्रेड को डिप करके ना तो इसमें फ्राई करना स्टार्ट कर देना है, और हमने इसको फ्रेंच टोस्ट की तरह ही फ्राई करना है, और दोनों साइड से इसको चेंज करके हमने सेक लगवाना है। जैसे ही दोनों साइड्स कुक हो जाएंगी तो हम फिर इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि इसकी दोनों साइड्स जो है ना वो ब्राउन हो गई हैं। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, चीज़ स्लाइस को रख रही हूँ ऊपर, और अगर आपके पास श्रेडेड चीज़ है तो आप वो भी रख सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा चीज़ी हो जाएगा। और फिर उसके ऊपर आपने जो है ना ओरिगानो स्प्रिंकल कर देना है। ओरिगानो बहुत ज़्यादा नहीं डालते, क्योंकि वो थोड़ा ना
उसका टेस्ट कड़वा सा होता है अगर वो बहुत ज़्यादा आ जाए। तो आपने बिल्कुल मुनासिब सी क्वांटिटी में ना ओरिगानो ऊपर स्प्रिंकल कर देना है और बस इसको अच्छी तरह से दोनों साइड से सेंक लेना है। जो चीज़ आपने बीच में डाली है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, चीज़ स्लाइस ले लें, श्रेडेड मोज़रेला ले लें, श्रेडेड चेडर चीज़ ले लें, हर तरह की चीज़ इसमें चलेगी और जितना ज़्यादा चीज़ी होगा उतना ज़्यादा ये फ्लेवरफुल होगा। और इस तरह से आप इसको सेंटर से हाफ़ करके सैंडविच की फॉर्म में बच्चों को दें, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। मेरे बेटे को तो इतना पसंद आया कि उसने अपने भाइयों को भी बताया और उन सब ने भी भर भर के दोबारा से बनवाए और मैंने एक ही बार में इनके लिए ढेर से ये सैंडविचेस बना लिए थे और बस दैट्स इट। चलो जी, ख़त्म हुआ काम। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और हम अपना सारा जो फ्रिज में रखा हुआ सामान है उसको निकालते हैं बाहर। फ्रिज मेरी बहुत ज़्यादा फुल हो चुकी थी और कुछ सामान मैंने जो है वो डीप फ्रीज़र में भी रखा हुआ था। तो बस दावत से एक दिन पहले यही हाल होता है। अब जी हम अपना सारा सामान जो है वो निकाल चुके हैं और अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का काम। सबसे पहले यहाँ पर मैं ना अपनी चाट मिक्स कर लूँगी, उसके बाद मैं अपनी सैलड मिक्स करूँगी। इस तरह क्या होता है कि इस तरह के जो छोटे छोटे काम हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। इवन डिज़र्ट भी हम एक दिन पहले ही बना के रखते हैं, लेकिन मैंने इस दावत में डिज़र्ट इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि ये मेरे बेटे की बर्थडे थी। तो ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा सा जो है ना वो केक जो है वो आ रहा था बन के, तो इस वजह से मैंने डिज़र्ट नहीं बनाया था, वरना डिज़र्ट भी मैं एक दिन पहले ही बना लेती हूँ। एनीवेज़ मैंने चाट में ले लिया है योगर्ट और मैंने इसमें डाली है अपनी मीठी खुबानी की चटनी, इमली की चटनी और हरी चटनी और चाट मसाला और ज़ीरा और कुटा धनिया और सॉल्ट, और वो सारा कुछ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। उसके बाद में इसमें ऐड किया है मैंने आलू और चने और फुल्कियाँ, और आलू भी और चने भी बॉईल करके मैंने एक दिन पहले ही फ्रिज में रख दिए थे, बस वो पार्ट थोड़ा स्किप हो गया था। और सेकेंड ये कि मैंने ये वाली सारी वेजिटेबल्स जो चाट में डलनी थी, जो दूसरी डिशेस में डलनी थी, उन सब की भी पहले ही कटिंग करा ली थी और उनको ज़िप लॉक बैग्स में डाल के रख लिया था। तो बस अब मैंने चाट जो है वो अपनी मिक्स कर ली है अच्छी तरह से। इसको मैं डाल रही हूँ मैं सर्विंग बाउल में। सर्विंग बाउल में डालने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चटनियाँ वगैरह डाल दूँगी सो दैट ये थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लगे। एंड नाउ आई एम डन। और उसके बाद जो है ना आप इसको क्लिंग रैप से कवर करके फ्रिज में रख दें, तो बस ये वाला काम आपका ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह के काम आपने साथ साथ करके सबसे पहले सुबह ये वाले करके आपने रख लेने हैं ताकि आपके इस तरह के जो काम है ना वो सारे ख़त्म हो जाए। तो बस ये आप देख लें, मैंने इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा योगर्ट डाला है। अब मैं प्याज और टमाटर और हरी मिर्चें डाल रही हूँ, थोड़ी सी चटनियाँ डाल दूँगी सो दैट वो ज़रा खूबसूरत लगे, और बस दैट्स इट। नेक्स्ट आती है जी रेड बीन्स सैलड की बारी। अच्छा, रेड बीन्स भी मैंने पहले से ही बॉईल करके फ्रीज़र में रख दिए थे, तो वो ज़्यादा ही फ्रीज़ हो गए थे। मैंने कुछ देर पहले निकाल के उन्हें पानी में डाल दिया था और उसके बाद उनको स्ट्रेन आउट कर लिया था। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें डालनी है वेजिटेबल्स में आप खीरा ले लें, कैप्सिकम ले लें, प्याज ले लें, टमाटोस ले लें, हरी मिर्चें ले लें, और इसके अलावा ड्रेसिंग तो आपको पता ही है जो मैंने आपके सामने बनाई थी, वो सारी ड्रेसिंग अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लें। और खट्टी मीठी ज़बरदस्त किस्म की आपकी जो रेड बीन सैलड है वो रेडी हो गई है। बस इसको भी आपने निकाल लेना है जिस भी आपने बोल में इसको सर्व करना है, सो दैट उस टाइम आपको बार बार बोल्स नहीं चेंज करने पड़े। इसको हम सर्विंग बोल में डालेंगे और क्लिंग रैप से अच्छी तरह से रैप कर देंगे और बस इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे। अच्छा जी, अब आते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये बहुत ही मज़ेदार हिट रेसिपी है। ये बिल्कुल रूटीन का कबाब मसाला नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट कबाब हांडी है। इसको आप कहेंगे चीज़ मलाई कबाब हांडी। और इसमें आपने क्या करना है कि सीख कबाब ले लेने हैं या फिर आपने ले लेना है गोला कबाब। गोला कबाब लेने तो वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन मुझे चूंकि उस दिन गोला कबाब नहीं मिले थे तो मैंने सीख कबाब ले लिए थे। ठीक है, उनको आपने अलग से पैन में फ्राई कर लेना है और यहाँ पर आपने ले लेना है सारा खड़ा मसाला, जिसमें प्याज है, गार्लिक है, जिंजर है और हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है। इन सबको थोड़ा सा हम ऑयल में सौटे कर लेंगे और जैसे ही हम थोड़ा सा और सौटे करेंगे इनका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो हम इस सब को डाल देंगे ग्राइंडर में और इसका बना लेंगे एक पेस्ट। ये इतनी क्विक और इजी रेसिपी है, फटाफट तैयार होने वाली। जब भी आपके घर कोई आ रहा हो और आपने 3-4 खाने रेडी करने हो, मतलब फटाफट से करने हो, तो उस टाइम भी आप बना सकते हैं। और बस अब ये सारा मसाला जो है मैं डाल रही हूँ ग्राइंडर में, इसको मैं अच्छी तरह से कर लेती हूँ ग्राइंड।
सब ये पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। उसी पॉट में मैं इसको वापस डाल रही हूँ और आपने इसमें डालने हैं अपने बिल्कुल टिपिकल बेसिक मसाले। इन केस आप बेसिक मसाले नहीं डालना चाहते तो आप कोई भी हांडी मसाला डाल सकते हैं, उससे भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने इसमें डाला था कढ़ाई गोश्त मसाला और यकीन करें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। थोड़ा सा आपने साथ में ऑयल ऐड करना है और फिर आपने इसको कवर करके रख देना है। तो आप देखेंगे थोड़ी देर में ऑयल जो वो सेपरेट हो रहा है, आपको लगेगा कि आपका मसाला जो है उसकी भुनाई हो चुकी है। तो आपने इसमें अपने तमाम कबाब जो है वो ऐड कर देने हैं और इनको थोड़ी देर के लिए आपने कवर करके रख देना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कबाबों में भी अच्छी तरह से मसाला जो है ना वो रच जाए। अच्छा, जब आपके कबाब जो हैं वो 5-7 मिनट्स के बाद अच्छी तरह से इसमें हो जाते हैं तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी कैप्सिकम लेनी है, इसका रिंग्स में काटनी है और थोड़ा सा अनियन लेना है, उसको भी सौते करना है। इन दोनों को ऑयल में या बटर में भी कर सकते हैं आप लोग। और फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर डाल देनी है अच्छी तरह से क्रीम। ज़्यादा रखें कम रखें, इट्स ऑल अप टू यू। और उसके बाद हम इसको कोल का स्मोक देंगे एंड यू आर डन। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी रेडी होती है। आपने इस तरह से इसको ज़रूर बनाना है। सही क्रीमी चीज़ी कबाब है, आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी श्रेडेड चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू। इट्स अ परफेक्ट ब्रिलियंट रेसिपी। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ और वो है तंदूरी बोटी। ये भी इतनी इजी और क्विक रेसिपी है। जब भी आपकी दावतें हों इस तरह की 2-3 छोटी छोटी क्विक रेसिपीज़ बना लें, आपकी सही बात है दावत में वाह भी हो जाएगी, डिशेस भी ज़्यादा हो जाएंगी और काम भी इतना आसान हो जाएगा ना। अब आपने इसमें करना क्या है कि जो हमने चिकन की बोटी मैरिनेट करके रखी थी उसको हम अलग से एक फ्राइंग पैन में या पॉट में फ्राई कर लेंगे और यहाँ पे हम रेडी करने लगे उसकी ग्रेवी इसकी बहुत इजी है। आपने टोमेटोज़ ले लेने हैं ज़्यादा से और साथ में आपने ले लेना है योगर्ट और वो भी आपने तकरीबन 1 कप भर के ले लेना है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे ऑयल में और दैट्स इट। जैसे ही ये थोड़ा सा सॉफ्ट होना स्टार्ट होंगे तो हम इसमें डाल देंगे अपने बेसिक मसाले। बेसिक मसालों में वही आ जाता है सॉल्ट, पेपर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी। ठीक है, और बस ये वाले बेसिक मसाले डाल के हमने इसके बाद इसको थोड़ा सा भूनना है। और जब हमारा मसाला जो है वो हमें फ़ील होना शुरू हो जाए कि अब ये भुनना स्टार्ट हो गया है तो हमने इसको अपना जैसे हमारा आलू वाला मैशर होता है ना, वो वाला मैशर ले लेना है। उसको थोड़ा सा यूज़ करना है ताकि हमारे टोमेटोज़ जो है ना वो अच्छी तरह से बीच में ब्लेंड हो जाए और वो हमें बिल्कुल भी सेपरेट नज़र नहीं आए। तो यहाँ पर मेरा मसाला जो है वो अच्छी तरह से जो है वो पक रहा है और चिकन की जो बोटी है वो भी फ्राई हो रही है। और चिकन की बोटियाँ जो हैं वो उन्होंने अपना काफ़ी पानी छोड़ दिया था क्योंकि हमने ओबियसली उसमें दही भी डाला था। तो उसको आपने अच्छी तरह से पहले फ्राई करना है, उसके बाद आपने इसे ऐड कर देना है मसाले में। मसाले में ऐड करने के बाद आपने इसके ऊपर जिंजर और कोरिएंडर डाल देना है और इसको भी आपने दे देना है कोल का स्मोक एंड यू आर सॉर्टेड। इतनी ज़बरदस्त हांडी बन जाएगी ये, अमेजिंग। चलें जी, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। बस मैंने 1 बाय 1 अपनी तमाम डिशेस रेडी कर ली थी और अभी यहाँ पर तकरीबन टाइम हो रहा है 2:30 बजे का। तो बस मेरे 2-3 काम रह गए थे और ये काम भी निपटने वाला था बस। तो यहाँ पर मेरी लास्ट जो है ना वो सालन की हांडी है। इसमें मैंने क्या किया है कि प्याज लिया है, टमाटोज़ लिए हैं, कैश्यू नट्स लिए हैं काफ़ी से और साथ में धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें भी ले ली हैं। और कैश्यूज़ आपने तकरीबन प्याली भर के ले लेने क्योंकि मेरे पास तकरीबन 1.5 kg चिकन था। तो बस हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लेंगे। जब इसका पेस्ट बन जाएगा तो जो चिकन है जिसको मैंने इस हांडी में बनाना था उसी में मैं इसको बस मैरिनेट कर रही हूँ। इसमें आपने मिक्स कर देना साथ दही और जिंजर गार्लिक पेस्ट और बस आप इसको मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए छोड़ दें। ठीक है, 1 घंटा इनफ होता है, मसाला इसमें अच्छी तरह से रच जाएगा। बस जब ये 1-1.5 घंटा गुजर जाएगा तो आपने अपनी कढ़ाई को रख देना है जी चूल्हे पे। बीच में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेना है और इसको आप पकने के लिए छोड़ दें। थोड़ी देर बाद आप जब इसका ढक्कन हटाएंगे तो बस आपने इसको अब तेज़ आंच पर ड्राई करना स्टार्ट करना है और साथ साथ हम इसकी भुनाई भी करेंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें अपने थोड़े थोड़े स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें सॉल्ट है, पेपर है और रेड चिली फ्लेक्स हैं। बेसिकली ये चिकन अफ़गानी कढ़ाई है तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे मसाले जो ऐड नहीं होते हैं। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक बॉइल्ड पोटैटो ले लिया है, इसको मैं अच्छी तरह से मैश करूँगी।
मैश करने के बाद मैं इसमें ले लूँगी बटर और बॉयल्ड पोटैटो की जो पेस्ट होती है वो जब हम किसी कढ़ाई या हांडी में ऐड करते हैं तो इसका इतनी ज़बरदस्त ग्रेवी रेडी होती है। आपने ये तरीका ज़रूर ट्राई करके देखना है। अच्छी तरह से आपने इनको मैश करना है और उसके बाद जब आपकी ग्रेवी रेडी होने वाली होगी, जब आपका मसाला जो है वो ऑयल छोड़ देगा, तो आपने इसको ऐड कर लेना है और आप देखना इतनी ज़बरदस्त सी थिक सी ग्रेवी आपको मिल जाएगी। और एंड पे आपने थोड़ी सी जो है वो ऑल पर्पस की क्रीम ऐड कर देनी है और ये इतनी ज़बरदस्त कढ़ाई जो है ना आपकी रेडी हो गई है। ये बेसिकली अफ़गानी कढ़ाई है, राइट। अफ़गानी कढ़ाई की जो खूबसूरती है वो इसका होता है तड़का एंड पे। तो तड़का हम लगाएंगे बटर से। बटर में आपने डालने हैं कैश्यू नट्स और साथ में आपने साबुत लाल जो है वो गोल मिर्च डालनी है और इसको अच्छी तरह से आपने तड़का लेना है और उसके बाद आपने ये वाला तड़का जो है वो अपनी कढ़ाई के ऊपर डाल देना है। हाँ जी। सो यहाँ पर हमारा तड़का जो है वो रेडी हो चुका है, वो मैंने अपने सर्विंग बोल में डाल दिया है क्योंकि अब बस तड़का जो है मैंने उस टाइम पे लगाया था जब मेहमान आने वाले थे। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डाल दूँगी कसूरी मेथी और फिर आपने इसको कवर कर देना है। और यकीन करें ये इतनी अमेजिंग कढ़ाई बनती है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। यमी टेस्ट बनता है और सबसे ज़्यादा जो है ना वो यही खाई जाती है। अब जी आ जाती है मेरी रशियन सैलड। अब आप सोच रहे होंगे कि सुबह तो मैंने सारी सैलड जो चाट वगैरह रेडी कर ली थी, इसको क्यों नहीं रेडी किया। उसकी सबसे बेसिक वजह यही है कि मैक्रोनीज़ जो हैं, पास्ता जो होता है वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो ड्रेसिंग होती है ना वो बीच में ही अब्जॉर्ब हो जाती है और ये इतना ड्राई और थिक सा हो जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो पास्ता वगैरह टाइप चीज़ें होती हैं, वो हमेशा एंड टाइम पे आपने जो है ना वो बनानी होती हैं। इससे ये होता है कि जो आपके क्रीमी सा टेक्सचर है वो बिल्कुल वैसा ही रहता है। मैंने इसमें के अंदर फ्रूट कॉकटेल का जूस भी ऐड कर दिया है। तो इस तरह से ये रशियन सैलड बहुत अमेजिंग तैयार होती है। हमेशा मेहमानों के आने के टाइम के करीब करीब इसको रेडी किया करें तो आपको समझ आ जाएगी कि इस तरह से ये इतनी जूसी और टेंडर रेडी होती है। सो अब हम आते हैं जी अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ और वो है जी बेक्ड चीज़ी पास्ता। और ये बहुत ही मज़ेदार, सुपर यम्मी, सुपर हिट किस्म की रेसिपी है। बच्चों और बड़ों सबकी ही ये फेवरेट डिश होती है। तो एज़ यू नो कि मैंने जो है ये सारा मटेरियल एक दिन पहले ही बना कर रख लिया था। तो नेक्स्ट डे मैंने क्या किया कि पास्ता को बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद आपने कोई भी माइक्रोवेव सेफ़ डिश जो होती है या ओवन सेफ़ डिश होती है वो ले लेनी है। उसके अंदर डाल लिया मैंने पास्ता और उसके अंदर मैंने सारे मटेरियल की लगाई है लेयर। और नेक्स्ट लेयर में लगा रही हूँ चीज़ की। चीज़ में आप श्रेडेड जो होती है मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ अब आसानी से मिल जाती हैं। ब्लॉक्स बड़े बड़े लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो मेरे से कभी भी सही तरह श्रेड नहीं होते, तो मैं श्रेडेड ही लेके आती हूँ। वो डाल लेनी है और उसके अलावा भी हमने इसमें चीज़ स्लाइसेस भी डालने हैं ताकि बहुत अच्छा सा चीज़ी सा फ्लेवर आ जाए। और फिर उसके बाद हम इसमें ओरिगानो जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़े से ऑलिव्स भी लगाएंगे। ऑलिव से एक तो डिश की खूबसूरती बहुत ज़्यादा हो जाती है, सेकेंडली ऑलिव्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये सारा कुछ करने के बाद आपने अपना सारा जो डिश है उसको उठा के रख देना है अवन में और इसको 170 डिग्रीज़ पे तकरीबन हमने 14 मिनट्स के लिए बेक करना है। और हमारा मज़ेदार सा चीज़ी यमी क्रीमी सा पास्ता जो है ना वो रेडी हो जाएगा और आपने ज़रूर इसको ट्राई करना। ये बहुत ही ज़बरदस्त डिश रेडी होती है। अब मेरे काफ़ी ज़्यादा काम जो है तकरीबन सिमट चुके थे, तो यहाँ पर जी चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं और मैं अब बिरयानी को लगाऊंगी दम। और बिरयानी को बिल्कुल एंड पे दम लगाना है। ज़ाहिर सी बात है कि चावलों वाली जो डिश होती है ना वो तो बिल्कुल एंड पर तैयार की जाती है क्योंकि उनको हम गरम गरम ही सर्व कर सकते हैं। चावलों को अगर पहले बना के रखते हैं ना तो वो जुड़ जाते हैं, बाद में आप जितना मर्ज़ी माइक्रो में गर्म करते फिरें। तो यहाँ पर मैंने सालन की लेयर लगा दी है। उसके अलावा मैं फ्राइड अनियन और खीरे, लेमन के स्लाइसेस, मिंट, सारा कुछ ज़रूर डालती होती हूँ। मुझे इस तरह से बिरयानी बहुत अच्छी लगती है और हर लेयर में मैं सेपरेटली बिरयानी मसाला भी डालती हूँ। तो बस ये सारा कुछ मैंने डाल दिया और बिरयानी को मैं लगाने लगी हूँ दम पे और फिर उसके बाद हमारी ज़बरदस्त सी स्पाइसी सी बिरयानी जो है वो रेडी हो जाएगी। चलिए जी, अब हम आते हैं अपनी लास्ट डिश की तरफ और वो है जी रान रोस्ट की रेसिपी। रान रोस्ट मेरे चैनल पे मौजूद है और मैं हर बड़ी ईद पे ज़रूर रान को रोस्ट करती होती हूँ। लेकिन ये वाली जो रान है ये मैंने घर में रोस्ट नहीं थी की। इसकी वजह ये बिल्कुल नहीं थी कि मैं कर नहीं थी सकती या मेरे पास टाइम नहीं था। इसकी वजह ये थी कि हमने एक रेस्टोरेंट से इसकी बहुत तारीफ़ सुनी थी कि वो बहुत मज़े की रान जो है ना वो रोस्ट करके देते हैं। तो बस इस वजह से हमने बाहर से जो है ना
वो इसको रोस्ट करवा लिया था और ये वाकई बहुत मज़े की बनी थी। और यहाँ पर जी बिरयानी का दम जो है वो आ चुका है और बाजी को बस मैंने कहा था कि इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें, ऊपर नीचे कर दें, सो दैट अच्छी तरह से इसका एक वो सारा कुछ रेडी हो जाए। और बस अब हम सारी चीज़ें डिश आउट करने वाले हैं क्योंकि मेहमान हमारे आ चुके हैं, बल्कि डिश आउट भी नहीं, अब तो हम गर्म करके सर्व करने वाले हैं। तो चलें जी, खाना हम सर्व करते हैं और अपनी दावत को एंजॉय करते हैं। तो ये आ गई जी हमारी अफ़गानी कढ़ाई, हमारी सैलड्स, हमारी चाट, हमारा बेक्ड पास्ता, बिरयानी, हमारी रान रोस्ट, ये हमारी रेड बीन सैलड, उसके अलावा ये हमारे आ गया मलाई कबाब मसाला, ये आ गई हमारी तंदूरी बोटी। तो बस जी मज़ेदार से हमारी दावत रेडी है और बस सब ने इसको खूब खाया और इन्जॉय किया। और मीठे में मैंने कुछ बनाया नहीं था क्योंकि बर्थडे थी ऑब्वियसली, तो बस ये था जी हमारा बर्थडे केक और इसको हमने चाय के साथ इंजॉय किया। चाय भी बहुत ही मज़ेदार बनी थी और आपको पता है खाना खूब पेट भर के खाने के बाद जो चाय का मज़ा आता है वो भी कड़क चाय का, तो वो तो फिर अलग ही होता है। तो बस यहाँ पर अब पीने लगे हैं हम चाय और इस तरह से हमारी मज़ेदार सी दावत जो हो जाती है वो एंड। सो आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपकी काफ़ी हेल्प भी होगी। हो सकता है आपको किसी नई रेसिपी का भी पता चला हो। तो बस मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।